डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? ऑसिलेशंस बेसिकली वाइब्रेशंस को ही कहते हैं। आपने ये चीज नोट की होगी कि जब एक पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ दिया जाता है तो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वो वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और आखिरकार वो आके रुक जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इतना एम्पलीट्यूड था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और आखिरकार आके ये रेस्ट में हो गया। ऐसा क्यों होता है? जब ये पेंडुलम एयर के अंदर मूव करता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर मौजूद मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल होती जाती है। इस तरह क्या होता है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाती है और आखिरकार आके वो खत्म हो जाती है और वो रुक जाती है। वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको मूव करने में इस्तेमाल हो जाती है। अगर एक हम आइडियल केस की बात करें, पेंडुलम का एक आइडियल केस ले लेते हैं, जो कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रही है, उसका हम आइडियल केस ले लेते हैं। तो उसके अंदर अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया जाए, कोई ऐसी फोर्स ना हो जो कि इसके अंदर मौजूद मैकेनिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करे या खत्म करे उसको, तो फिर ये कभी भी पेंडुलम रेस्ट पर नहीं आएगा। ये रेस्ट पर तब आता है जब कोई रेजिस्टिव फोर्स होती है। वो रेजिस्टिव फोर्स क्या है? वो रेजिस्टिव फोर्स एयर रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली इसके अंदर मौजूद मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करती जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिड्यूस करती रहती है, आखिरकार वो आके रेस्ट पर आ जाता है। इसी को हम ऑसिलेशंस का डैम्प हो जाना या उसको डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम अंडर सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यहां हमारे पास एक ग्राफ है, हम ग्राफ को देख सकते हैं कि किस तरह से एम्पलीट्यूड में चेंज आता है। स्टार्टिंग में जब हमने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया और उसको छोड़ दिया, शुरू में इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको यूं इस तरह से बना सकते हैं कि ये हमारे पास जो वर्टिकल है ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम का स्केल है। तो वक्त के साथ साथ इसके अंदर जो चेंजिंग आती जा रही है, आप देख सकते हैं कि पहले एम्पलीट्यूड ग्रेटर था, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड स्मॉलर होता जा रहा है, आखिरकार आके बॉडी रेस्ट पर आ जाती है और एम्पलीट्यूड इसका 0 हो जाता है। तो इस तरह ये ग्राफ जो है ये शो करता है कि किस तरह ऑसिलेशंस डैम्प हो रही हैं। इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कारों के अंदर या बसेस के अंदर, बाइक्स के अंदर आपने देखा होगा शॉक्स जो लगे होते हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, शॉक अब्जॉर्बर। अगर ये शॉक अब्जॉर्बर ना होते तो फिर छोटे से भी अगर कोई बम्प आता है रोड पे तो वो आपको बुरे तरीके से उछाल सकता है या गाड़ी जो है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है, अपना बैलेंस खो सकती है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, ये उससे मिलने वाली, ये जो बम्प से गाड़ी गुजरती है तो उससे मिलने वाली जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी को वो चेंज कर देता है हीट एनर्जी के अंदर। कैसे? अभी हम वो देखते हैं। शॉक अब्जॉर्बर एक एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। शॉक अब्जॉर्बर की स्ट्रक्चर आपके सामने ये बनी हुई है, ठीक है। इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक कार की बॉडी के साथ अटैच होता है या फ्रेम के साथ अटैच होता है, दूसरा पार्ट जो आप ये देख रहे हैं ये कार के जो एक्सल है जो कि टायर के साथ अटैच होता है, वहां पे ये अटैच होता है। इसके अंदर ये एक सिलेंडर सा पड़ा हुआ है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है। यहाँ पर ये पिस्टन है, सिलेंडर का पिस्टन एक मूवेबल, यूं समझ लें कि आप एक ढकनानुमा चीज होती है जो कि मूवेबल होती है, वो ऊपर या नीचे मूव कर सकती है। तो जब कोई भी गाड़ी बम से गुजरती है तो उससे क्या होता है, उससे जो एक मैकेनिकल एनर्जी, जो एक पुश लगता है, वो पुश बेसिकली ये अब्जॉर्ब करता है। किस तरह से अब्जॉर्ब करता है? जब वो पुश इसके ऊपर रखता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो इसको मिलती है वो इस मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर चेंज कर देता है। उससे क्या होता है कि वो जो गाड़ी जो वायलेंटली वाइब्रेट कर सकती थी या डिस्टर्ब हो सकती थी, अपना बैलेंस खो सकती थी, अब वो स्टेबल रहेगी। तो इस तरह शॉक अब्जॉर्बर जो है वो इसको बैलेंस को बरकरार रखने में मदद करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। शॉक अब्जॉर्बर में क्या होता है? शॉक अब्जॉर्बर का काम ये है कि जो बम्प से मिलने वाली उसको मैकेनिकल एनर्जी है, वो इस मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है ऑयल की हीट एनर्जी के अंदर।